शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं नेहा तिवारी आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हिंदी विषय में हम पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ेंगे और जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। आइए बच्चों, तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामायण के रचयिता बच्चों महर्षि वाल्मीकि जी। हाँ, श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। आइए बच्चों, अब तुलसीदास जी की जो कविता है हमारे पुस्तक में, उसके बारे में जानते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। बच्चों, शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि आपको अर्थ को समझने में आसानी हो। पुरते अर्थात नगर से, निकसी मतलब निकली, धरी मतलब रखकर, धीर मतलब धैर्य, मग मतलब रास्ता, डग मतलब कदम और द्वय मतलब दोनों। अर्थात रघुवीर वधु मतलब सीता जी है ना। जब सीता जी अपने नगर से निकलती हैं और धैर्य को रखकर, है ना, धीर दये मग में डग द्वय, मतलब उन्होंने अपने जो दोनों कदम है जब उन्होंने वन के मार्ग के लिए रखे और जब वो अपने नगर से निकली हैं तब वो कैसे निकली हैं? धैर्य को रखकर वो अपने नगर से निकलती हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर व्यय। शब्दार्थ देख लेते हैं। झलकी अर्थात दिखाई दी, भाल मतलब मस्तक, कनी मतलब बूंद और पुट मतलब होंठ। जैसे ही उन्होंने वन के मार्ग में 2 कदम चले तो सीता जी के मस्तक पे क्या दिखाई दी? सीता जी के माथे पर, मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, है ना, दिखाई देने लगी और उनके जो मधुर होंठ थे वो सूख गए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित हुए। शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। फिर अर्थात फिर से, बूझती मतलब पूछती हैं, केतिक मतलब कितनी, पर्णकुटी पत्ते की कुटिया और कित मतलब कहाँ। सीता जी क्या पूछती हैं श्री राम जी से? पूछती हैं कि चलनो अब केतिक मतलब अभी कितनी दूर और चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इसके प्रश्न में राम जी का क्या उत्तर होता है। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ, अति चारु चली जल च्वय। शब्दार्थ देखिए। तिय अर्थात पत्नी, लखी मतलब समझना, आतुरता मतलब व्याकुलता, चारु मतलब सुंदर और जल च्वय मतलब आंसू गिरना। तिय की लकी आतुरता मतलब जो पत्नी है सीता जी, तो राम जी अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देखकर क्या होता है? राम जी की सुंदर आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जल को गए लखनु हैं लरिका परिखों, पिय छाह घरीक हुए ठाड़े। यहाँ पे सीता जी क्या कहती हैं राम जी से? तो पहले शब्दार्थ को जान लेते हैं तो हमें अर्थ को समझने में आसानी हो जाएगी। लखनु अर्थात लक्ष्मण, लरिका मतलब लड़का, परिखाओं मतलब प्रतीक्षा करना, पिय मतलब प्रिय, छाह मतलब छाया, घरीक मतलब क्षण भर और ठाड़े मतलब खड़ा होना। सीता जी राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, वो भी तो अभी बालक ही हैं, है ना, उन्हें आने में समय लग जाएगा, तो उनके आने तक आप उस छांव में खड़े होकर थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं।
पोछी पसेऊ बयारी करौ अरु पाए पखारी हूँ भूभुरी डाढ़े। देखिए यहाँ पे पोछी का अर्थ होता है पोंछना, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी मतलब हवा, पाए मतलब पैर, पखारी हूँ मतलब धोना और भूभुरी डाढ़े मतलब गर्म रेत में तपे हुए। तो वो क्या कहती हैं सीता जी कि जब तक लक्ष्मण जी आते हैं तब तक मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ, है ना। और फिर क्या करूँगी, आपके पैर को, जो आपके पैर गर्म रेत में तपे हुए हैं, उनको धो दूँगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर इसके बाद क्या होता है देखते हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिकै बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। जानी मतलब जानकर, बैठी मतलब बैठकर, विलम्ब मतलब देर तक, कंटक मतलब कांटे और काढ़े मतलब निकाले। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम जी क्या करते हैं, बैठकर बहुत देर तक उनके पांवों में गड़े कांटों को निकालते रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर क्या होता है देखते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यों पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। जानकी अर्थात सीता जी, नाह मतलब पति, नेह मतलब प्रेम, लख्यो मतलब देखकर या समझकर, पुल को मतलब पुलकित, तनु अर्थात शरीर, बारी मतलब आंसू, बिलोचन मतलब आंखें और बाढ़े मतलब बहर आना। देखिए क्या होता है, जब उनके पाँवों से, सीता जी के पाँवों से राम जी कांटे को निकालते हैं तो क्या होता है, राम के इस प्रेम को देखकर सीता जी का जो शरीर है ना, सीता जी का जो शरीर है वो क्या होता है, पुलकित हो जाता है। सीता जी बहुत खुश हो जाती है ना, पुलकित अर्थात खुश होना। तो सीता जी अपने पति के इस प्रकार के प्रेम को देखकर खुश हो जाती हैं, पुलकित हो जाती हैं, उनका शरीर जो है वो खुश हो जाता है और उनकी आँखों में आंसू भर आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद है आप सबको ये पाठ का अर्थ समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। धन्यवाद।